हाय एवरीवन। तो आज हम पढ़ते हैं रचना और बनावट के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो जो शब्द होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? रूढ़ शब्द और यौगिक शब्द और योगरूढ़ शब्द। ठीक है, तो हम बात करते हैं रूढ़ शब्द के बारे में, यानी इसे मौलिक शब्द भी कहते हैं और अयौगिक शब्द भी कहते हैं। ठीक है, देखते हैं इसकी परिभाषा क्या है। जिसका कोई अर्थ न हो, जिन शब्दों के सार्थक खंड हो सके और जो अन्य शब्दों के मेल से न बने हों, उसे ही रूढ़ शब्द कहते हैं। ठीक है, रूढ़ शब्द जो होते हैं उनका सार्थक खंड अगर हम कर रहे हैं तो भी उनका कोई अर्थ नहीं निकलता है, तो वही शब्द जो है वो रूढ़ शब्द हैं। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है चावल। ठीक है, ना तो वल का कोई अर्थ निकल रहा है, ना ही चाव का, ना ही चा का। ठीक है, तो ये जो शब्द है ये निरर्थक शब्द है, यानी कि इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है खंड करने पर भी। तो ऐसे जो शब्द होते हैं उसे हम रूढ़ शब्द कहेंगे। जैसे मैंने यहाँ लिखा है राम, हाथ, घर, मुँह, घोड़ा आदि। ठीक है, अन्य भी बहुत सारे शब्द होंगे जिनका खंड करने पर जो है कोई अर्थ नहीं निकलता है। ठीक है, तो हम बात करते हैं यौगिक शब्द के बारे में। यौगिक शब्द की, ठीक है, क्या है इसकी परिभाषा? जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनता है। ठीक है, जो शब्द जो है वो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनता है उसे यौगिक शब्द कहते हैं। उसे जो है हम यौगिक शब्द कहते हैं। जिस शब्द का कोई अर्थ हो, यानी कि अगर हम खंड कर रहे हैं शब्दों का और उसका कोई ना कोई अर्थ निकल रहा है तो वो शब्द क्या होगा? वो यौगिक शब्द होगा। जैसे मैंने यहाँ लिखा है विज्ञान, पाठशाला, महादेव, राजपुत्र। ठीक है, इसका कोई ना कोई अर्थ निकल रहा है। जैसे राजपुत्र यानी कि राजा का पुत्र। ठीक है, पाठशाला यानी विद्यालय, स्कूल, महादेव यानी शिव। ठीक है, तो इस टाइप के जो शब्द होंगे और वो यौगिक शब्द कहलाएंगे। और यदि हम इनका खंड करते हैं तो कोई ना कोई अर्थ निकलता है। ठीक है, जैसे महा। ठीक है, महा का भी कोई खंड अर्थ निकल रहा है, देव का भी अर्थ निकल रहा है। ठीक है, तो जैसे राजपुत्र। ठीक है, पुत्र अपने आप में ही एक शब्द है जिसका कोई ना कोई अर्थ है। ठीक है, ऐसे शब्द जो हैं वो यौगिक शब्द कहलाते हैं। यौगिक शब्दों की जो रचना है वो 3 प्रकार से होती है, उपसर्ग, प्रत्यय और समास से। ठीक है, 3 प्रकार से होती है। कौन कौन से प्रकार है? उपसर्ग, प्रत्यय और समास। अब हम बात करते हैं योगरूढ़ के बारे में। ठीक है, योगरूढ़ यानी योगरूढ़ शब्द जो होते हैं वो कौन से होते हैं, इसकी परिभाषा क्या है? ये सामान्य अर्थ को न प्रकट कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। ठीक है, योगरूढ़ जो शब्द होते हैं वो सामान्य अर्थ को प्रकट नहीं करते हैं, वो एक किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा है पीताम्बर। पीताम्बर में जो सामान्य अर्थ है यानी कि पीला वस्त्र, लेकिन पीताम्बर का जो अर्थ है वो किसी विशेष अर्थ को प्रकट कर रहा है। जैसे पीला वस्त्र किसके पास होता है? श्री कृष्ण के पास। ठीक है, तो पीताम्बर से विशेष अर्थ का हमें पहले ही पता लग रहा है कि किसकी बात हो रही है? श्री कृष्ण की बात हो रही है। जैसे दशानन यानी कि रावण की बात हो रही है, क्योंकि 10 है आनंद जिसके, यानी कि रावण। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, यानी कि शिव। ठीक है, महादेव। जलज यानी कि जल में जो जन्म लेता है, यानी कि कमल। ठीक है, तो इस टाइप के जो शब्द होते हैं जो किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं उन्हें हम योगरूढ़ शब्द कहते हैं। अब हम बात करेंगे विकारी शब्द के बारे में। ठीक है, विकारी शब्द किसे कहते हैं? यानी कि पहले मैं बता दूं कि जो रूप और प्रयोग के आधार पर, ठीक है, शब्द जो रूप और प्रयोग के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, रूप, प्रयोग या हम कह सकते हैं व्याकरणिक। ठीक है, व्याकरणिक के आधार पर या रूप के आधार पर या प्रयोग के आधार पर शब्द जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, 2 प्रकार के होते हैं। और कौन कौन से होते हैं? पहला जो यहाँ पे दिया है वो है विकारी शब्द और दूसरा जो है वो है अविकारी शब्द। ठीक है, ये रूप और प्रयोग के आधार पर जो शब्द होते हैं वो 2 प्रकार से होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। तो हम पहले बात करेंगे विकारी शब्द के बारे में। ठीक है, विकारी शब्द के बारे में कि कौन से होते हैं। वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक के आधार पर मूल शब्द का रूपांतरण हो जाता है। ठीक है, वे शब्द जिनमें जो है लिंग, वचन, कारक
के आधार पर मूल शब्द का रूपांतरण हो जाता है, उसे ही हम क्या कहेंगे, विकारी शब्द कहेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखाया है, लड़का पढ़ रहा है, ठीक है, लड़का पढ़ रहा है, लेकिन अगर हम इसका लिंग के आधार पर परिवर्तन करते हैं तो लड़की पढ़ रही है, वचन के आधार पर लड़के पढ़ रहे हैं, कारक के आधार पर लड़कों, ठीक है, लड़कों, कारक के आधार पर जो हो जाएगा, ठीक है, लड़कों को पढ़ा रहे हैं, ठीक है। और संज्ञा सर्वनाम, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। संज्ञा सर्वनाम विशेषण एवं क्रिया शब्द जो है वो विकारी शब्द हैं, ठीक है। याद करने की जो ट्रिक है वो मैंने यहाँ पे नोट की है कि सर्वनाम विकारी है, या हम याद कर सकते हैं कि सर्वनाम विखारी है, ठीक है। विखारी से विकारी रिलेटेड कर सकते हैं, तो 100 से हो जाएगा संज्ञा, नाम से हो जाएगा सर्वनाम, वी से हो जाएगा विशेषण, क से हो जाएगा क्रिया, ठीक है। तो ये याद करने की छोटी सी ट्रिक मैंने यहाँ पे लिखी है कि कौन से जो शब्द हैं वो विकारी शब्द होते हैं। तो हम याद रख सकते हैं कि सर्वनाम विकारी है, यानी कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया शब्द जो है वो विकारी शब्द है, ठीक है। अब हम बात करेंगे अभिकारी शब्द के बारे में, ठीक है। अभिकारी शब्द कौन से होते हैं, इसकी परिभाषा क्या है। लिंग, वचन व कारक के आधार पर शब्द में कोई परिवर्तन नहीं होने वाले शब्द अभिकारी शब्द कहलाते हैं, ठीक है। जैसे अभी हमने पढ़ा लड़का लड़की, तो आज है तो आज ही थोड़ी हो जाएगा, और है तो और ही थोड़ी हो जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि इनका जो है वो ना तो लिंग के आधार पर परिवर्तन होता है, ना वचन के आधार पर, ना ही कारक के आधार पर, तो ऐसे जो शब्द होते हैं वो अभिकारी शब्द कहलाते हैं, जैसे आज, मैं और आहा आदि। अवयव शब्द जो होते हैं वो अभिकारी शब्द होते हैं, और जैसे क्रिया विशेषण अवयव है आज, ठीक है, संबंध बोधक अवयव मैं, और समुच्चय बोधक अवयव और विस्मयादि बोधक आहा, ठीक है। विस्मयादि बोधक मैंने पहले भी कहा, कोई भी शब्द होता है उसके बाद में जो है वो विस्मयादि बोधक चिन्ह लगता है, ठीक है, जैसे लिखा है आहा। अब हम पढ़ते हैं कि अर्थ के आधार पर शब्द जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, वो 4 प्रकार के होते हैं। पहला जो है वो है यहाँ पे एकार्थी शब्द, ठीक है, एकार्थी शब्द। एकार्थी शब्द जिन शब्दों का केवल एक ही अर्थ हो वो शब्द जो है वो एकार्थी शब्द कहलाते हैं, जैसे गंगा, पटना, राधा, मार्च आदि, ठीक है। अजात शत्रु, अप्रत्याशित, नंद कानन, जठराग्नि, अग्रज, अस्त्र आदि, ठीक है। ऐसे जो शब्द होते हैं वो एकार्थी शब्द होते हैं, क्योंकि इनका जो अर्थ है वो एक ही होता है। ऐसे शब्दों को हम क्या कहेंगे, एकार्थी शब्द कहेंगे। और अनेकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द जो होते हैं इनका जो है वो अनेक अर्थ होता है, अनेक अर्थ होता है। जैसे जिन शब्दों के लिए एक से अधिक अर्थ होते हैं, यानी कि अनेक अर्थ। जैसे मैंने यहाँ लिखा है हार, ठीक है, हार प्राजित वाला हार भी हो सकता है और गले वाला हार भी हो सकता है। और कनक, कनक धतूरा भी होता है और सोना भी होता है, ठीक है। धतूरा जो होता है वो एक औषधि होती है और वो जहरीला भी होता है, ठीक है। कहते कि भगवान शिव को धतूरा काफ़ी पसंद था, ठीक है। फल जो है वो खाने वाला फल भी हो सकता है, और हमारा कर्म का जो फल मिलता है वो वाला भी हो सकता है। अंबर आसमान हो सकता है, कर टैक्स के लिए भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप के जो शब्द होते हैं जिनके बहुत सारे अर्थ होते हैं वो शब्द क्या कहलाते हैं, वो शब्द जो है वो अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे समानार्थी शब्द के बारे में। समानार्थी शब्द यानी कि पर्यायवाची शब्द, ठीक है, किसे कहेंगे, समान अर्थ वाले शब्द को पर्यायवाची शब्द कहते हैं, ठीक है, जिनका जो समान अर्थ होता है, जैसे नभ, गगन, आसमान, ठीक है, इन सब को ही हम आकाश कहेंगे। पुष्प, सुमन, प्रसून को ही हम क्या है, फूल कहेंगे। ऐसे जो शब्द होते हैं वो समानार्थी शब्द कहलाते हैं। और विपरीतार्थी शब्द यानी कि विलोम शब्द किसे कहेंगे, विलोम शब्द। तो जो विपरीतार्थी यानी विलोम शब्द है, जो शब्द विपरीत यानी उल्टा अर्थ का जो है बोध कराते हैं, ठीक है। जो शब्द जो है वो उल्टे का ज्ञान कराते हैं वैसे ही शब्द को हम विलोम शब्द या विपरीतार्थी शब्द कहते हैं। जैसे जय है तो पराजय, सच झूठ, पाप पुण्य, ऊपर नीचे, ठीक है। ऐसे जो शब्द होते हैं वो विपरीतार्थी शब्द हैं, यानी कि विलोम शब्द हैं। आज के लिए जो है वो इतना ही काफ़ी है।